हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रैक्टिकल सीरीज एंड प्री बोर्ड सीरीज की वजह से जावा प्रोग्रामिंग डिटेल्ड वीडियो प्लेलिस्ट बीच में पॉज की गई थी, बट अब हम ये सीरीज रिज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी पार्ट 12 तक कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पर हमने डिस्कशन किया था स्विच स्टेटमेंट का। ओके, सो अब हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं वाइल स्टेटमेंट के साथ पार्ट 13 एंड कम्युनिटी पोस्ट में आपको बताया गया है किस तरह से हम अपना आगे का शेड्यूल रखने वाले हैं। सो आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। देखिए, अभी तक हमने कंट्रोल फ्लो में सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है, जहां पर हमने इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। ओके, इसके बाद अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिपीटिशन स्ट्रक्चर, जहां पर हमें तीन मेन चीजें डिस्कस करनी होंगी: वाइल, डू वाइल एंड फॉर। बेसिकली यहाँ पर हमें वाइल स्टेटमेंट का आज डिस्कशन करना है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स तो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, उसी के बेसिस पर हम रिपीटिशन को समझ पाएंगे। ओके, देखिए, सिलेक्शन में हमने क्या बात की थी कि जब सिलेक्शन करते हैं, इसका मतलब है कि हमें कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क करना है, उसके बेसिस पर कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स, और हम कोई भी एक एक्शन चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो होता था सिलेक्शन। बट जब हम बात करते हैं रिपीटिशन की, तो रिपीटिशन में इस सिलेक्शन के बाद एक रिपीटिशन भी होता है। रिपीटिशन मतलब किसी भी चीज को रिपीट करना, दोबारा करना। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमें एग्जांपल गिवन है कि आपको बुक ओपन करनी है, फिर आपको टेस्ट करना है कि क्या आप एंड पर पहुंच गए हैं। अगर वो एंड है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, तो आपको बुक क्लोज करनी है, इसका मतलब ये लूप यहाँ पर क्लोज हो गया है। ठीक है, बट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब आप अभी तक एंड पर नहीं पहुंचे, तो अब आपको क्या करना है? आपको पेज रीड करना है, फ्लिप करना है पेज को, और फिर से उसी एक्शन को रिपीट करना है। मींस आपको बुक को ओपन करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम उस चीज को एक स्पेसिफिक कंडीशन तक रिपीट करते जाते हैं। इसी रिपीटिशन को हम कहते हैं लूपिंग। ठीक है, बेसिकली अगर आपसे कोई भी पूछे कि लूप क्या है, जब आप किसी भी एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर किसी भी स्पेसिफिक टास्क को रिपीट करते जाएंगे एंड उसे तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तब हम उसे कहते हैं लूप। ठीक है, एंड हो सकता है रिवर्स हो, मींस कंडीशन जब तक ट्रू नहीं हो जाती तब तक स्टॉप नहीं करना। ठीक है, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा लूप कब स्टॉप कर रहा है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं वाइल स्टेटमेंट के साथ। ओके, सबसे पहले यहाँ पर सिंटेक्स गिवन है, बहुत सिंपल सिंटेक्स है। यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि वाइल स्टेटमेंट है, सबसे पहले हम लिखेंगे वाइल कीवर्ड। ठीक है, इसके बाद राउंड ब्रैकेट्स में आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन देना है। बेसिकली ये एक्सप्रेशन क्या है? ये है टेस्ट कंडीशन, जिसे आप ये चेक करने वाले हैं कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो देखिए, सिंपल यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये जो एक्सप्रेशन है अगर ये ट्रू है, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, तो उस केस में हम आगे प्रोसीड नहीं करते हैं, ये लूप यहीं पर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, सिंपली आपको क्या याद रखना है कि वाइल के बाद जो एक्सप्रेशन गिवन है, हमें उसे टेस्ट करना है। ठीक है, वो हमारी टेस्ट कंडीशन है, वो ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है और फिर से रिपीट करना है। ठीक है, और अगर वो ट्रू नहीं है तो फिर वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वाइल लूप वर्क करता है। ओके, स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, इस एग्जाम्पल को समझेंगे उससे पहले अगर आप में से किसी ने भी प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप प्लेलिस्ट जरूर देखें, बिकॉज वहाँ पर माई सीक्वल प्लेलिस्ट एंड जावा प्लेलिस्ट दोनों कंप्लीटेड हैं, एंड साथ ही आपकी प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर डिटेल में गिवन है। ठीक है, आप उस वीडियो को, उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें, बिकॉज उससे सिर्फ आपके डाउट्स ही क्लियर नहीं होंगे, बट आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि कहाँ पर कैसे क्या होने वाला है। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट की हुई है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड डेफिनेटली 40/40 भी जरूर आएंगे। ओके, देखिए, जावा क्योंकि हमने वहां पर डिटेल में डिस्कस किया है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि यहाँ पर जितने प्रोग्राम्स हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल चीजों का थ्योरी पोर्शन समझते हैं तो आपको वो चीजें सिर्फ समझ में आती हैं, बट जब आप उनको प्रैक्टिकली खुद करके भी देखते हैं तब आपको वो अच्छे से
समझ आ जाती हैं, क्योंकि जब तक आप उन्हें नहीं करके देखेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आई। ठीक है, आप किसी के थ्योरी कंसेप्ट को समझ गए, वो सिर्फ समझने वाला पार्ट है, बट जो खुद करके देखना है, ट्राई करना है कि मुझे कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ तभी पता चलेगी जब आप खुद करेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू डू इट योर सेल्फ ऑल्सो। ओके, कैसे करना है वो सभी चीज़ें मैंने आपको प्लेलिस्ट में बताई हैं। ओके, सो रिटर्निंग बैक टू द प्रोग्राम, अब हम इस प्रोग्राम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पब्लिक क्लास स्टेटमेंट गिवन है, इसके बाद यहाँ पर मेन मेथड हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, अब हमें जो वेरिएबल यहाँ पर लेना है, जिसके बेसिस पर हम टेस्ट कंडीशन चेक करने वाले हैं, वो है नंबर। ये एक वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल अगर हमें यूज करना है जावा में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो डिक्लेयर कैसे करना है, सबसे पहले आपको उसका डेटा टाइप लिखना है और फिर उसका नेम लिखना है वेरिएबल का। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आपको इनिशियलाइजेशन भी करना है तो आप यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। इसके बाद जो भी उसकी इनिशियल वैल्यू है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सेमीकोलन लगाना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने एक वेरिएबल जिसका नेम है नंबर, इसे इनिशियलाइज किया है एंड साथ ही डिक्लेयर भी किया है। ठीक है, सो डिक्लेयर किया है इंट डेटा टाइप के साथ एंड इनिशियलाइज किया है 1 वैल्यू के साथ। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि जो हम टेस्ट करने वाले हैं टेस्ट कंडीशन में, वो हम किस चीज को टेस्ट करेंगे, सबसे पहले 1 को। ठीक है, सो यहाँ पर हमें वाइल स्टेटमेंट गिवन है, तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर वाइल के बाद एक्सप्रेशन लिखा होगा राउंड ब्रैकेट्स में, हमें बेसिकली उस एक्सप्रेशन को टेस्ट करना होता है कि ये चीज ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर टेस्ट करेंगे कि क्या 1 5 से स्मॉलर है, सो ऑफ कोर्सली ये स्मॉलर है, इसका मतलब है कंडीशन ट्रू है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, तो स्टेटमेंट कैसे गिवन है, जो ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड है एंड जहां पर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड है, सो इसके बीच में जितनी भी स्टेटमेंट्स गिवन है ये सभी एक बार में एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज, एक लाइन प्रिंट होगी स्क्वायर ऑफ, एंड क्योंकि यहाँ पर हमने मेथड यूज किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसका मतलब है कि जो इसकी नेक्स्ट लाइन है वो सेम लाइन में प्रिंट होगी। ठीक है, सो यहाँ पर क्योंकि सेम लाइन में प्रिंट होगी, तो इसका मतलब है ये जो इज इक्वल टू साइन है ये यहाँ पर सेम लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर लिखा है उससे पहले मींस इज इक्वल टू से पहले यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है नंबर। इसका मतलब है यहाँ पर हमें वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो क्योंकि सबसे पहले हम 1 को टेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अभी नंबर की वैल्यू क्या है, 1 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, स्क्वायर ऑफ 1। इसके बाद क्या प्रिंट होगा, इज इक्वल टू, इसके बाद नंबर मल्टीप्लाई नंबर, क्योंकि हमें यहाँ पर स्क्वायर प्रिंट करना है एंड हमें पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर मल्टीप्लाई नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ नंबर। ठीक है, सो यहाँ पर सिंपली नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नंबर मल्टीप्लाई नंबर। ठीक है, सो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब हमें जो सबसे पहला स्टेटमेंट मिलेगा प्रिंटेड आउटपुट में, वो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, ये लिखा है प्लस प्लस नंबर। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली ये जो ऑपरेटर है इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है, जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना। मींस यहाँ पर नंबर प्लस 1 ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइम अगर वैल्यू थी 1, तो इसका मतलब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब जब हम वापस लूप में जाएंगे, वापस लूप में क्यों जाएंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, इसलिए हमें वापस लूप में जाना होगा। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंडीशन को चेक करेंगे। मींस हम चेक करेंगे कि क्या नंबर की वैल्यू 5 से स्मॉलर या उसके बराबर है। सो अब हम किसको टेस्ट कर रहे हैं, अब हम 2 को टेस्ट कर रहे हैं। 2 को क्यों टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया है। ठीक है, सो यहाँ पर इंक्रीमेंट करने की वजह से अब हम 2 को टेस्ट करेंगे, एंड इसी तरह से हर बार जब हम टेस्ट करेंगे 3 4 5, तो ये सभी चीजें कब तक एग्जीक्यूट होंगी, जब तक नंबर की वैल्यू 5 रहती है। ठीक है, सो जब हम 5 को टेस्ट करेंगे तो वो भी इस कंडीशन को ट्रू बताएगा। क्यों बताएगा, क्योंकि 5 के बराबर है एंड वो चीज हमने कंडीशन में दी है। ठीक है, इसके बाद
जब ये वैल्यू इंक्रीमेंट होगी मींस ये वैल्यू 6 बन जाएगी। अब जब हम 6 को टेस्ट करेंगे तो उस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एंड जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है उसके बाद हमें स्टेटमेंट्स में प्रोसीड नहीं करना, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी, जो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 4 एंड स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है। यही वैल्यूज हमें मिलेंगी, क्योंकि जैसे ही हम स्क्वायर ऑफ 6 प्रिंट करने की कोशिश करेंगे उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 6 5 से स्मॉलर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, एंड जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपको स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करनी, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर है। सो यहाँ पर इसका आउटपुट गिवन है स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। सो बेसिकली हमने वहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दी थी उसमें हमने लिखा था नंबर मल्टीप्लाई नंबर। सो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 4, देन 3 मल्टीप्लाई 3 9, देन 4 मल्टीप्लाई 4 16, देन 5 मल्टीप्लाई 5 25, ठीक है। फिर जब हमने वैल्यू 6 की तो उस केस में कंडीशन फॉल्स हो गई, एंड इसलिए लूप यहीं पर स्टॉप हो चुका है, एंड हमें ये रिजल्ट मिल गया है, ठीक है। सो आई होप ये प्रोग्राम आपको यहाँ पर क्लियर है। सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है, स्पेसिफिक डाउट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कोड 802, आप मेल कर सकते हैं foc.msg@gmail.com पर। एंड अगर आपको ऑल इन वन बुक और सैम्पल पेपर बुक परचेज करनी है उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो बेसिकली ये बुक्स आपकी हेल्प करेंगी आपकी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करने में, बिकॉज देखिए यहाँ पर आपको इस टाइम पर जो इस टाइम चल रहा है, आपको इस टाइम पर ज़रूरत है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, बिकॉज इस टाइम पर मोस्टली स्टूडेंट्स अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, एंड अगर आपका सिलेबस कहीं पर कुछ रह भी गया है, सो जितना सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन, ओके। सो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दीज बुक्स एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, ओके। सो बाय एवरीवन, विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।